स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूटन के गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल की समानुपातिक होती है। ठीक है, तो अभी हो सकता है आपको ना समझ में आया, बस ये समझ लो, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के समानुपातिक होती है। ठीक है, तो अब देखो, इसको गणित मतलब संवेग परिवर्तन की दर जो है वो आपके उस पर लगने वाले बल के दिशा के समानुपातिक, मतलब उसी दिशा में होगी। ठीक है, अब देखो इसका गणितीय रूप देखो। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m kg है, उसका प्रारंभिक वेग u मीटर पर सेकंड है, अंतिम वेग v मीटर प्रति सेकंड है। तो प्रारंभिक संवेग क्या हो गया, m इंटू u। ठीक है, p1। अंतिम संवेग क्या हो गया, p2 m इंटू v। तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो p बराबर mv माइनस mu। ठीक है, तो m कॉमन ले लिया तो p बराबर हो गया mv माइनस u। अब संवेग में परिवर्तन की दर कह रहा है, तो इसका मतलब t से डिवाइड कर देंगे, t से भाग दे देंगे, तो p अपॉन t कर दिया, ये बराबर हो गया mv माइनस u अपॉन t के। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर का मतलब यही होता है, उसको t से आप भाग दे दीजिए। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन की दर बराबर mv माइनस u अपॉन टी। तो गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो गति का पहला नियम जो था F इक्वल टू ma था, सॉरी, गति का जो दूसरा नियम है ये आपका, ये इसमें गलत है। गति का पहला नियम जो गति की जो प्रथम समीकरण थी, गति की प्रथम समीकरण, एक्चुअली यहाँ प्रथम समीकरण है, उसमें गति की प्रथम समीकरण, गति की प्रथम समीकरण क्या थी, v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ से v माइनस u बराबर हो जाएगा a इंटू टी। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन टी। ठीक है, तो ये गति की प्रथम समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ से हम जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो संवेग परिवर्तन की दर है, ये जैसे इसमें बोला गया है कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक, अब देखो तो क्या हो गया कि v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया गति की प्रथम समीकरण से। ठीक है, तो F प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए हो गया। ठीक, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए के यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया, एफ इक्वल टू हो गया के इंटू एम ए। ठीक है, तो के क्या है, एक अनुपातिकता स्थिरांक है। हम बल के मात्रक को इस प्रकार लेते हैं कि के का मान 1 हो जाता है, तो के बराबर 1, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, एम ए। तो यही आपका न्यूटन का द्वितीय नियम है, एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें आपका आ रहा है कि इस प्रकार किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल उस पर लगे बल को निर्धारित करता है। तो F इक्वल टू एम ए हो गया, तो यानी कि बल बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल का मात्रक क्या हो गया, F इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो बल के इस मात्रक को विशेष नाम दिया गया, इसका प्रतीक n, कैपिटल N है, n का मतलब क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो गति का जो द्वितीय नियम है वो आपका हो गया F इक्वल टू एम ए।
शुरुआत कहाँ से हुई कि संवेग परिवर्तन की जो दर है वो आपके उस पर लगने वाले बल के बराबर होगी। तो F प्रोपोर्शनल टू, तो पहले जो संवेग परिवर्तन की दर है उस पर लगने वाले संवेग परिवर्तन की दर पहले निकालेंगे, ठीक है। तो संवेग परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, ये बराबर होगी उस पर लगने वाले के बल की दिशा के समानुपातिक होगी। तो F प्रोपोर्शनल टू m टाइम्स वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। और v माइनस गति के प्रथम नियम से, गति के प्रथम समीकरण से हमको पता है v बराबर u प्लस ए टी होता है। यहाँ से हम v माइनस यू अपॉन टी की वैल्यू निकालेंगे तो उसका मान आ जाएगा a के बराबर, ठीक है। v माइनस यू अपॉन टी, ये हो गया a, ठीक है। तो F प्रोपोर्शनल टू एम ए, एफ इजकल टू के एम ए, के का मान 1 हो गया, तो F इजकल टू एम ए। यही आपका न्यूटन का द्वितीय नियम है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि एक न्यूटन को परिभाषित कीजिए। तो एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है, ठीक है। बस समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही, कल आगे इसके बात करेंगे, ठीक है। आज आप इसको नोट कर लीजिए।